नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर मैं रीट वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही खास अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि एक खास अपडेट जो कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिसके माध्यम से रीट का जो एग्ज़ाम डेट है उसकी घोषणा की गई है और EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म रीओपन करने की बात कही गई है। तो उस संबंध में मैं यहाँ पर एक चौंकाने वाला सच आपको शेयर करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि यहाँ पर आपको जो चौंकाने वाला सच है वो जानने को मिले। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहली अपडेट है मैं आपको ये प्रोवाइड करने वाला हूँ कि उच्च शिक्षा की जो परीक्षाएं हैं उस पर आज फैसला होने की बात कही गई थी और अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं उनको आयोजित करवाने की बात कही जा रही है। उसके साथ साथ प्रथम व द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों को अगले वर्ष में प्रमोट करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस समस्त जानकारी के पीछे जो कमेटी है उस कमेटी ने माननीय CM साहब को सुझाव दिया है और इस सुझाव पर जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री साहब लेंगे। मुख्यमंत्री साहब की जो अंतिम मुहर लगेगी उसके बाद ही इन अभ्यर्थियों को प्रमोट करने के बारे में ऑर्डर जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए है। जिस प्रकार से आज लगभग 8:08 पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय गोविंद जी ने ट्वीट किया था, उसके माध्यम से यहाँ कहा गया था कि रीट परीक्षा का जो आयोजन है 26 सितंबर को किया जाएगा और EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए 21 जून से 5 जुलाई तक आवेदन भरवाए जाएंगे और बहुत जल्दी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अर्थात इस आधार पर यह कहना संभव है कि रीट भर्ती में जो 31,000 पदों का विज्ञापन आया था उन पदों में बढ़ोतरी होना तो तय है, इस कमेंट के आधार पर या इस ट्वीट के आधार पर। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो चौंकाने वाला सच है वो ये है कि इस तिथि को 26 सितंबर को एग्ज़ाम होने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। वो क्यों, वो आप खुद प्रूफ देख लीजिए। उस प्रूफ के आधार पर आप खुद जान जाएंगे कि संभावना कितनी है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 21 जून से 5 जुलाई तक जो फॉर्म भरवाए जाएंगे उन फॉर्मों के लिए यहाँ पर बहुत कम टाइम है, क्योंकि लगभग 2 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो EWS में शामिल होने वाले हैं। और उनके अलावा अभी हाल ही में BSTC अर्थात DLED वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके फर्स्ट ईयर का परिणाम जारी हुआ है। तो वो अभ्यर्थी भी इस भर्ती में शामिल होने के लिए अपना आवेदन फॉर्म भरेंगे। तो उनके लिए यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई है, केवल EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि उनके लिए फॉर्म रीओपन किए जाएंगे। बाकी जो अभ्यर्थी अभी लगभग 20,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने BST प्रथम वर्ष पास किया है, तो उन अभ्यर्थियों में से भी कई सारे अभ्यर्थियों की मंशा होगी कि वो परीक्षा में शामिल हो। तो उनके लिए यहाँ पर कहना ज़रूरी था। अब ये जब फॉर्म रीओपन होंगे तब मालूम चल पाएगा कि उन्हें शामिल करेंगे या नहीं। अब यहाँ पर जो प्रूफ की बात कर रहा था मैं कि एग्ज़ाम होने की संभावना नगण्य क्यों है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 को आप रीड कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पर उनके जो एग्ज़ाम है वो 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हैं और इसी समय के दौरान 26 सितंबर आती हैं। तो मित्रों, जब 22 सितंबर से लगाकर 4 अक्टूबर तक कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम होंगे, तो उस दौरान कई सारे अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम 26 सितंबर को भी होगा। और अगर मान लीजिए 26 सितंबर को हिंदी सब्जेक्ट वालों के या हिंदी भाषा वाले अभ्यर्थियों का, हिंदी विषय जिन्होंने चूज़ किया है कॉलेज लेक्चरर में, अर्थात हिंदी से जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, यदि उन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम 26 सितंबर को हुआ तो लगभग 70,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हिंदी से हैं और कॉलेज लेक्चरर की भर्ती में शामिल हो रहे हैं। उनमें से मान के चलिए लगभग 50,000 से अधिक अभ्यर्थी रीट में भी शामिल होंगे, इतना तय है। 70,000 अभ्यर्थियों में से लगभग
50,000 प्लस अभ्यर्थी रीट में शामिल होंगे तो उन अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर धोखा होना तय है। तो अब संभावना ये रहेगी कि या तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेक्चरर हैं उसके एग्ज़ाम डेट में एक्सटेंड किया जाए या फिर रीट के जो एग्ज़ाम डेट हैं उसमें एक्सटेंड किया जाए। इसलिए यहाँ पर रीट की जो एग्ज़ाम डेट आई है उसे ऑथेंटिक मानना एकदम गलत है, क्योंकि 26 सितंबर को ऑलरेडी एग्ज़ाम फंसे हुए हैं। हालांकि ट्वीट किया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वार्ता करने के बाद ट्वीट किया होगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर 100% यह एग्ज़ाम डेट सही मानना एकदम गलत होगा। मित्रों, यहाँ पर ये प्रूफ जो मैंने आपको दिया है एकदम ऑथेंटिक प्रूफ है। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।